आध्यात्म की परिभाषा को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। कारण है कि इस संसार में वर्तमान समय में वर्तमान नागरिक केवल वर्तमान की परिस्थिति से ही रूबरू होते हैं, जिससे वे वर्तमान को ही सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखें कि वर्तमान मनुष्य लौकिक वस्तुएं या व्यक्ति को ही संपूर्ण मान लेता है और उसी को संपूर्ण जीवन समझता है। परंतु यदि हम गहराई से इसका अवलोकन करते हैं तो समझ में आता है कि अध्यात्म या चिंतन वर्तमान की अवस्था के साथ साथ भविष्य की स्थिति को भी ज्ञान कराता है, जिससे जीवन को एक नई सोच और दिशा मिलती है। ओशो ने अध्यात्म के बारे में लिखा है कि अध्यात्म को जीवन की ऊर्जा बना लोगे तो जीवन की गतिविधियां ऐसी लगेगी जैसे जीवन को एक संपूर्ण लक्ष्य मिल गया है। अध्यात्म आदमी के देह में जीवन बनाने में सबसे बड़ा योगदान आदमी के मन का है, क्योंकि आदमी ही इस संसार में एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मन को गुणी और बुद्धिमान बनाकर अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जबकि कोई अन्य प्राणी नहीं कर सकते। जितने भी कार्य और समृद्धि की ऊंचाई आज इस वर्तमान समय में संसार में देखने को मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण मन है। अब आते हैं अध्यात्म के बारे में। मन की सीमा कहाँ तक है? अध्यात्म जगत ही असीमित है और इसको समझने में मन की परिकल्पना पारंगत करने के लिए मन को कुशल एवं सक्षम बनाना होता है, और ये तभी संभव है जब हम इसकी गहराई में जाएं और जानें। इसके लिए ध्यान अवस्था सबसे उत्तम है। अगर सत्य और सच्चाई है, प्रमाण मन से ही पहले सिद्ध होता है। हाँ, ये अलग बात है हम इस सच्चाई को कितना जानते हैं। जब तक अध्यात्म की तरफ मन का झुकाव नहीं होगा, तब तक सहज सुख और शांति भी संपूर्ण रूप से मिल नहीं सकती। अध्यात्म केवल पूजा पाठ और बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह एक आंतरिक स्वाध्याय और सहानुभूति है स्वयं के प्रति, क्योंकि शरीर की मूलभूत प्रक्रियाएं आंतरिक क्रियाओं का ही संस्कार है। आत्मा ही जीव का जीवन है और आत्मा को सच में जानना ही सचमुच आध्यात्मिक चेतना है। मन को अध्यात्म में लाना और अध्यात्म तथ्यों का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक यह मन अध्यात्म के प्रति चिंतनशील नहीं होगा, जीव के कल्याण और मोक्ष की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अध्यात्म और रामायण हमारे भारतवर्ष की एक धार्मिक पुस्तक है, जिसका श्रवण एवं ध्यान को अध्यात्म के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि अध्यात्म की सतह का केंद्र यह धार्मिक पुस्तकें हैं, जहां से अध्यात्म को एक बल मिलता है। क्योंकि उदाहरण को भौतिक तथाकथित से जोड़ने से आदमी को समझ में आता है। रामायण की कथा शुरू होते ही मन को एक अद्भुत अलौकिक गति मिलती है, और ये प्रमाण है, क्योंकि श्लोकों अंडस्को मंत्रों की तरंग आध्यात्मिक चेतना को और ऊपर उठाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक ज्ञान मिलता है तो जीवन में बहुत सारे काम स्वतः सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि दरअसल जीवन को उसकी जरूरत है। इसी सोच के साथ रामायण लिखी भी गई, ताकि लोक कल्याण जनहित में जरूरी है। लोक कल्याण स्वचेतना को परम चेतना से जोड़ने का भी कार्य करती है, और इससे अध्यात्म को एक संकेत मिलता है। और ऐसा देखा भी गया है कि पुस्तकें एवं प्रवचन से जीवन को नया आयाम मिला है, और ऐसी पुस्तकें हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करती है। अध्यात्म सार। अध्यात्म की सीमा अनंत है और यह अथाह भी है, परंतु जरूर इसका कुछ एक दृष्टिकोण है जिसे समझना अति आवश्यक है। जब भी आपको स्वयं का ज्ञान और उसका अनुभव शुरू हो जाएगा, आपको स्वयं ही यह समझ में आने लगेगा कि अध्यात्म क्या है और इसका क्या स्वरूप है। और ये तभी संभव है जब आप इस पर मनन करें, श्रवण करें, सत्संग करें। कुल मिलाकर अध्यात्म बहुत जरूरी है जीवन के मार्गदर्शन में। जब तक अध्यात्म की शुरुआत नहीं होगी, जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं रहते हुए आप उसमें उस आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।